जय सावित्री माता सच्चे दिल से। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, वट सावित्री में हम उपाय भी बताएंगे, मुहूर्त भी बताएंगे और कौन सी ऐसी गलती है जिसे नहीं करना चाहिए, साथ ही किस महिला को पूजा नहीं करना चाहिए तथा व्रत नहीं रखना चाहिए, पूजा करते समय कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हर सुहागन महिला बड़े ही धूमधाम के साथ मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है तथा अखंड सौभाग्य और संतान सुख पाने की कामना के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री का व्रत बेहद ही खूबसूरत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करके पति की दीर्घायु तथा कुशल जीवन की कामना की जाती है। जो भी महिला अपने पति को खुश देखना चाहती है तथा अपने प्यार को मजबूत रखना चाहती है, जो महिलाएं अपने पति से बहुत प्रेम बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, जो महिलाएं मरते दम तक अपने पति का साथ देना चाहती हैं एवं हर जन्म में अपने ही पति की पत्नी बनना चाहती है, वही महिलाएं वट सावित्री के व्रत को रखती हैं। इस व्रत में जब तक व्रत का पारण न हो जाए तब तक खाने को देखकर मुंह में पानी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। माता सावित्री क्रोधित हो जाती है खाने के प्रति। जब तक व्रत संपूर्ण न हो जाए तो भोजन के लिए लालसा नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस पति पत्नी को आपस में प्रेम को बढ़ाना है, उन्हें वट सावित्री वाले दिन सावित्री माता की पूजा जरूर करनी चाहिए एवं सुहागिन महिलाओं को विधिवत व्रत का पालन करना चाहिए। दोस्तों, यह कोई साधारण व्रत ही नहीं, अपितु इसमें पति के लिए प्रेम भी छुपा होता है। आज हम आपको बताएंगे वट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीज हैं जिन्हें सावित्री माता को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, एवं अगर इन चीजों का आप इस्तेमाल सावित्री माता की पूजा में करते हैं तो आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। दोस्तों, वट सावित्री का जो व्रत है, इसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र तथा झारखंड में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक विदेश में रहने वाली महिलाएं भी इस व्रत को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 5 जून शाम 7:54 पर शुरू होगी, जिसका समापन 6 जून शाम 6:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 11:52 तक है। इस बार वट सावित्री का दिन गुरुवार को पड़ने जा रहा है, और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि गुरुवार का जो दिन होता है वह भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो भी महिला वट सावित्री वाले दिन विधिवत तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करती है, उसके घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए वास करती हैं। दोस्तों, जो भी सुहागन महिला सही मुहूर्त में सही तरीके से इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करती है, उसका पति बहुत जल्द धनवान मालामाल बन जाता है। आप दोनों पति पत्नी के जोड़े को कभी किसी की नजर नहीं लगती है, क्योंकि वट सावित्री का जो व्रत होता है, यह पति पत्नी के अथाह प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं आखिर वह कौन सी 3 चीज हैं जिन्हें आपको वट सावित्री के व्रत में सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो वट सावित्री का व्रत होता है, इसे हमेशा सुहागिन महिला को ही रखनी चाहिए, और सुहागिन महिलाओं का जो मुख्य श्रृंगार होता है वह 16 श्रृंगार होता है। जब कभी भी कोई सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती है तो उनकी पूजा बहुत जल्दी ही स्वीकार कर ली जाती है एवं उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी कपड़े आप पहन रहे हैं, जो भी चूड़ियां आप पहन रहे हैं, या फिर कहें कि जो भी श्रृंगार आप कर रहे हैं, वह काला रंग का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुहागिन महिलाओं के लिए काला रंग बेहद ही अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वट सावित्री वाले दिन सुहागिन महिलाओं को सफेद कपड़े, सफेद चूड़ियां भी भूलकर नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि सफेद रंग महिलाओं के लिए विधवा स्वरूप का रंग होता है। इसलिए आपको वट सावित्री वाले दिन सफेद वस्त्र या सफेद चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए। वट सावित्री वाले दिन आपको सदा ही लाल रंग अथवा पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि लाल रंग या पीला रंग को शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।
दोस्तों, इसी के साथ आपको वट सावित्री वाले दिन श्रृंगार के सामानों का दान भी अवश्य करना चाहिए। लेकिन दान करते वक्त आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना श्रृंगार का सामान किसी को भी दान न करें। इसके वजह आप बाजार से खरीदकर श्रृंगार की सामग्री दान करें। इससे माता सावित्री अत्यंत प्रसन्न होगी और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इसी के साथ कुछ महिलाएं शायद इस बात को नहीं जानती हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री वाले दिन व्रती महिला को, यानी कि जिस भी महिला ने व्रत धारण किया है, उन्हें नमक नहीं खाना चाहिए तथा घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो पूरे परिवार के लोगों को इस दिन बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन सहवास भी नहीं करना चाहिए और मुख से गंदे बोल अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु कम होती है और घोर पाप भी लगता है। इस दिन आपको अगर माता सावित्री की कृपा पानी है तो आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित कर दें। ऐसा करने से माता सावित्री बेहद ही प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ वाले दिन या फिर वट सावित्री वाले दिन या किसी भी तीज त्योहार वाले दिन, जिस भी दिन आप अपने पति के लिए व्रत रखती है, उस दिन आपको अपनी मांग में थोड़ा बड़ा सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि सिंदूर को शुरू से ही सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। माता सीता भी भगवान श्री राम के लंबे उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगाया करती थी। लेकिन आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि नव विवाहित महिलाएं भी अपने मांग में सिंदूर लगाना पसंद नहीं करती, क्योंकि शायद सिंदूर उनके फैशन से मैच नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि सिंदूर ही सुहागिन महिलाओं की पहचान है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिन भी महिलाओं की मांग में सिंदूर रहता है, उन महिलाओं के पति को यमराज भी कभी स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, आपको वट सावित्री वाले दिन थोड़ा बड्ढा सिंदूर अवश्य ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से न ही सिर्फ पति की आयु बढ़ती है, बल्कि जो भी महिला सिंदूर लगाकर वट सावित्री की पूजा करती है, उन्हें माता सावित्री अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको वट सावित्री वाले दिन सावित्री माता को लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए, क्योंकि लाल पुष्प को प्रेम का प्रतीक माना गया है। इसलिए अगर आप सावित्री माता को लाल पुष्प अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से पति पत्नी की प्रेम संबंधों में मिठास स्वतः ही आ जाएगी। इसी के साथ कई सारे लोग इस बात से अवगत नहीं है कि आपको वट सावित्री वाले दिन निश्चित रूप से अपने घर में मीठे पकवान बनाने चाहिए और उनका भोग भी सावित्री माता को लगाना चाहिए। इसी के साथ कई सारी महिलाएं वट सावित्री वाले दिन तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर चल जाती है और अपने बालों को कटवा लेती है। लेकिन आपको ऐसा कभी भी भूल कर भी नहीं ना चाहिए, क्योंकि आपके इस एक गलती की वजह से आपके पति के ऊपर घोर संकट आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि औरत के जो बाल होते हैं वह सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। जितने अधिक लंबे महिलाएं के बाल होते हैं, उतना ज्यादा ही उन्हें सौभाग्यशाली कहा जाता है और बाल कटवाने से सौभाग्य की हानि होती है, जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पति के प्राण के ऊपर संकट बनने लगते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं कि आपको वट सावित्री वाले दिन माता सावित्री को कौन सी चीज है जो बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, वट सावित्री वाले दिन आप सावित्री माँ को वैसे तो कोई भी चीज अर्पित कर सकते हैं, बस आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप माता रानी को अर्पित कर रहे हैं वह खंडित ना हो, यानी कि टूटी फूटी ना हो। साथ ही काले रंग की भी चीज आपको सावित्री माता को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। जब आप इस दिन अपने हाथों में चूड़ियां भी पहने तो एक बार जरूर देखना कहेंगे चूड़ियां टूटी हुई तो नहीं है। साथ ही आपको सफेद और नीले रंग की चूड़ियां भी इस दिन बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई ना भूले, क्योंकि बिना मंगलसूत्र की कोई भी महिला संपूर्ण श्रृंगार में नहीं होती। मंगलसूत्र सुहाग की निशानी है, सुहाग का पहचान है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई तकलीफ या परेशानी पति पर आने वाली होती है तो उसे मंगलसूत्र अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए आपको वट सावित्री की पूजा में मंगलसूत्र अवश्य ही पहनना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हम जानते हैं
आखिर वह कौन सी 3 महिला हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, जिनके व्रत रखने से पति की मृत्यु तक हो सकती है एवं पूरा घर बर्बाद हो सकता है। ऐसी गलती भूल से भी मत करना, वरना आप अपने पति से वंचित हो सकती हैं और आपसे सावित्री माता सदा के लिए नाराज हो सकती हैं। अगर किसी महिला के मन में अपने पति के अलावा किसी प्रेमी का ख्याल आता है तो आपको यह व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छी जीवन संगिनी वही होती है जो केवल अपने पति से ही प्यार करे तथा किसी दूसरे मर्द के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि असल में ऐसा करना पाप है। इसलिए जो भी महिला अपने पति से प्रेम नहीं करती, उन्हें यह व्रत रखकर इस पवित्र व्रत का अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ गर्भवती महिलाओं को भी इस व्रत को रखने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेने की जरूरत है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को व्रत करने में काफी तकलीफों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एवं इसका प्रतिकूल प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ सकता है। आपको बता देंगे, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती, लेकिन अगर आपके शरीर में कमजोरी ज्यादा है या आपको प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो आपको इस व्रत का पालन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना आपके और आपके शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कई सारे नियम ऐसे हैं, कई सारे ऐसे तीज त्योहार हैं जिनका पालन शादीशुदा महिला ही कर सकती है, जिनके लिए 7 फेरों का होना अति आवश्यक है। इनमें से ही एक व्रत है वट सावित्री का व्रत। को बता देंगे, जो भी प्रेमी जोड़ा बिना 7 फेरे लिए पति पत्नी के जैसे रह रहे हैं, उन्हें इस व्रत का पालन करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ कलंकित भी माने जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, उन महिलाओं को भी वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए जिन महिलाओं की अपने पति से काफी लंबे समय से बोलचाल नहीं हो रही है, बात तलाक तक पहुंच गई है, या फिर जो पति पत्नी बहुत लंबे समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। ऐसे पति पत्नी को भी इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री का व्रत प्रेम का प्रतीक है, और जिन भी पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं रहा, उन्हें इस व्रत को कर इस व्रत का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा व्रत माता सावित्री स्वीकार भी नहीं करती। अगर आप इस साल वट सावित्री के व्रत तो करना ही चाहते हैं तो पहले आपसी झगड़ों को सुधारें, एक दूसरे के प्रति प्रेम को अपने मन में फिर से स्थापित करें, उसके बाद ही सच्चे मन से इस व्रत का पालन करें, क्योंकि यह त्योहार नफरत का नहीं बल्कि प्यार का है। दोस्तों, अब हम आपको ऐसे एक चमत्कारी उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि अगर आपने वट सावित्री के दिन कर लिया तो आपके पति की आयु दीर्घायु में परिवर्तित हो जाएगी एवं आपके पति के ऊपर आने वाली हर परेशानी को माता सावित्री नष्ट कर देंगे। वहीं अगर आपने वट सावित्री के दिन इस उपाय को नहीं किया तो समझो कि आपको वट सावित्री का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। इसलिए यह उपाय हर एक सुहागन महिला को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, सुहागन स्त्री एवं देवियों का मुख्य श्रृंगार बिंदी होता है। बिना बिंदी के महिलाओं का श्रृंगार पूरा नहीं होता। ऐसे में आपको वट सावित्री के दिन बिंदी से जुड़ा यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में चारों तरफ तकलीफों ने आपको घेर लिया है, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आपको वट सावित्री वाले दिन बिंदी से जुड़ा यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, आपको वट सावित्री के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चल जाना है और वहां पर जाकर के आपको पीपल के पेड़ में 7 अलग अलग प्रकार की बिंदी चढ़ानी है। यह बिंदी आपको माता लक्ष्मी का नाम लेकर पीपल के वृक्ष में अर्पित करना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे वट सावित्री वाले दिन माता लक्ष्मी स्वयं निवास करते हैं, और सिर्फ ऐसा करने से आपके जीवन की सारी प्रकार की समस्या का समाधान उसी वक्त हो जाएगा।